नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ओवर द काउंटर मेडिकेशन। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ माइनर अलाइनमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो हमने बहुत सारे माइनर अलाइनमेंट्स के बारे में लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा था। तो आज के लेक्चर में हमारे जितने भी माइनर अलाइनमेंट रिमेनिंग है उनके बारे में देखेंगे। तो उनमें से सबसे पहला है स्किन डिसऑर्डर। तो स्किन डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, सेल्फ केयर हम किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। स्किन डिसऑर्डर आर द कंडीशन दैट अफेक्ट द स्किन एंड मे कॉज रैशेस, इन्फ्लामेशन एंड अदर स्किन चेंजेस। तो स्किन डिसऑर्डर ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि स्किन को अफेक्ट करती है, इसकी वजह से हमारे स्किन पे रैशेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आ जाती है और अदर स्किन चेंजेस दिखते हैं हमारे स्किन में, तो उनको हम बोलते हैं स्किन डिसऑर्डर। तो इसके लिए एडवाइस दिए गए हैं सेल्फ केयर के लिए। किस तरीके से सेल्फ केयर करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ऑलवेज वॉश द स्किन विथ क्लीन वाटर। स्किन अगर आप वॉश कर रहे हैं तो हमेशा क्लीन वाटर से ही वॉश करना चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए स्किन के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्राई टू कीप द स्किन मॉइस्चर्ड। स्किन को हमेशा मॉइस्चर्ड रखना चाहिए। अप्लाई मॉइस्चराइजर टू वेट स्किन। तो जब आप फेस धोते हो उसके बाद पोंछने के बाद सबसे पहले आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। जो भी वेट स्किन होती है उसके ऊपर जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रॉन्ग सोप। जो भी स्ट्रॉन्ग सोप है वो फेस पे नहीं लगाना है, स्किन पे नहीं लगाना है। यूज़ सोप्स दैट आर जेंटल ऑन स्किन। तो ऐसे सोप जो कि जेंटल होते हैं स्किन पे उनका यूज़ करना है। तो ये कुछ सेल्फ केयर एडवाइस हो गए। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है क्लींजिंग एजेंट्स। क्लींजिंग एजेंट्स मतलब जो क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लींजिंग एजेंट्स आर सोप एंड फेस वॉश। तो फेस वॉश या फिर सोप्स हो गए जो कि एज अ क्लींजिंग एजेंट करके यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव एजेंट्स। तो प्रोटेक्टिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर वेरियस प्रिपरेशंस विच प्रोटेक्ट द स्किन लाइक सनस्क्रीन्स। तो बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन्स हो गए। तो ये कुछ प्रोटेक्टिव एजेंट्स हो गए। देन नेक्स्ट है मॉइस्चराइजिंग एजेंट। तो मॉइस्चराइजिंग एजेंट किस तरीके के होते हैं। मॉइस्चराइजर्स हेल्प्स टू मेंटेन वाटर एंड ऑयल इन द स्किन। तो वाटर और ऑयल का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन करके रखते हैं ये मॉइस्चर्स। तो मॉइस्चराइजिंग एजेंट जो है ये भी हमारी स्किन को अच्छे रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। देन नेक्स्ट है ड्राइंग एजेंट्स। तो ड्राइंग एजेंट्स क्या करते हैं। कॉर्न स्टार्च एंड टाल्कम पाउडर आर द मोस्ट कॉमनली यूज ड्राइंग एजेंट्स। तो जैसे कॉर्न स्टार्च हो गया या फिर टाल्कम पाउडर हो गया, ये एज अ ड्राइंग एजेंट करके यूज़ किए जाते हैं। एक्सेसिव ऑयल अगर सेक्रेट हो रहा है स्किन के थ्रू तो उस टाइम पे ये ड्राइंग एजेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है एंटी इच एजेंट्स। एंटी इच एजेंट्स कौन से होते हैं। इचिंग के टाइम जो मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको एंटी इच एजेंट्स बोलते हैं। Itching and mild pain can sometimes be controlled with OTC agents such as calamine zinc oxide। तो itching और mild pain ये कंट्रोल किए जा सकते हैं OTC मेडिकेशन के थ्रू, ओवर द काउंटर एजेंट्स के थ्रू, जैसे कि कैलामाइन हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। एंटीहिस्टामिन्स, these are the agents which block certain type of allergic reaction। अगर स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो उस कंडीशन में एंटीहिस्टामिन्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को ब्लॉक करते हैं। देन नेक्स्ट है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स कैन इन्फेक्ट द स्किन। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सच इन्फेक्शन इज बाय केयरफुली वॉशिंग द स्किन विथ सोप एंड वाटर। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स मतलब इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने वाले वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गया, पैरासाइट हो गया, ये स्किन को इन्फेक्ट करते हैं। तो बेस्ट वे क्या है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का, हमारी स्किन जो है वो सोप और वाटर से केयरफुली वॉश करना चाहिए। इससे जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। देन नेक्स्ट है एडवाइस पेशेंट टू कॉन्टैक्ट देयर जीपी। तो जनरल फिजिशियन से किस कंडीशन में कॉन्टैक्ट करनी है उसके बारे में देखेंगे। इफ़ परसिस्टेंट सिम्टम्स आर ऑकर, अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ऑकर हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जनरल फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। पेशेंट हैज़ सीवियर स्किन प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है पेशेंट को, उस कंडीशन में फिजिशियन को दिखाना चाहिए। देन नेक्स्ट है
सम कॉमन स्किन डिसऑर्डर। तो कुछ कॉमन स्किन डिसऑर्डर होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है एक्ने। एक्ने ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। एक्ने इट इज़ कॉज्ड बाय ब्लॉक हेयर फॉलिकल एंड ऑयल ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, ऑफ्टन ट्रिगर बाय हार्मोनल चेंजेस। तो एक्ने किस वजह से होते हैं? जो हेयर फॉलिकल और ऑयल ग्लैंड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्ने आते हैं, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने आते हैं। बेंजोइल परऑक्साइड इज़ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्ने। बेंजोइल परऑक्साइड जो है ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है एक्ने के लिए। निकोटिनामाइड जेल, सैलिसिलिक एसिड एंड एडाफिलिन टॉपिकल क्रीम्स आर अवेलेबल टू ट्रीट एक्ने। तो निकोटिनामाइड जेल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एडाफिलिन टॉपिकल क्रीम्स यूज़ किए जाते हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए। इस तरीके से ये एक्ने होते हैं और इनके ट्रीटमेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है एटॉपिक एक्जिमा। एटॉपिक एक्जिमा ये अनदर कंडीशन है स्किन की, इसके बारे में देखेंगे। एटॉपिक एक्जिमा इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन इची रेड रैशेस। तो एटॉपिक एक्जिमा ये क्या है? ये क्रोनिक कंडीशन है, ज़्यादा दिनों तक रहती है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होती है, हमारी स्किन जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और साथ में रेड रैशेस हमारी स्किन पे आते हैं जो कि इची होते हैं, मतलब इचिंग होती है इन रेड रैशेस की वजह से। तो उस कंडीशन को हम एटॉपिक एक्जिमा बोलते हैं। इमोलियंट्स, एंटीसेप्टिक एंड हर्बल फॉर्मुलेशन आर यूज टू ट्रीट एटॉपिक एक्जिमा। तो जो इमोलियंट्स होते हैं या फिर एंटीसेप्टिक और हर्बल फॉर्मुलेशंस होते हैं वो एटॉपिक एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का ये एक टाइप है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये भी कॉमन कंडीशन है स्किन की। इट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इरिटेंट्स और एलर्जेंस विच इंटरैक्ट विद स्किन। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब ये एलर्जेंस की या फिर इरिटेंट्स की वजह से होता है जो कि स्किन के साथ इंटरैक्शन कॉज करके हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में इन्फ्लामेशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। इमोलियंट्स आर अल्सो यूज, इमोलियंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है सेबोरेक डर्मेटाइटिस। तो सेबोरेक डर्मेटाइटिस में क्या होता है वो देखेंगे। इट ऑकर्स इन द एरिया ऑफ द स्किन विथ रिच सप्लाई ऑफ शिबेशियस ग्लैंड। तो हमारे जिस भी एरिया में, हमारे बॉडी के जिस भी एरिया में, जिस भी स्किन एरिया में शिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं उस एरिया में ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस ऑकर होता है। स्काल्प और आईब्रोज इट अपीयर एज ड्राई स्केलिंग विथ इराइथ्रीमा। तो हमारे स्काल्प पे होते हैं, आईब्रोज पे होते हैं ड्राई स्केलिंग, मतलब स्केल्स निकलते हैं हमारे स्काल्प के आईब्रोज पे, और साथ में इराइथेमा भी वहाँ पर ऑकर होता है। कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू, सेलेनियम सल्फाइड, पायरिथियोन, जिंक, टार शैम्पूज, क्रैडल क्रैप इन इन्फेंट्स आर यूज। कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू इस कंडीशन में यूज़ की जाती है। सेलेनियम सल्फाइड यूज़ किया जाता है, पायरिथियोन जिंक यूज़ किया जाता है, टार शैम्पूज हो गए, और जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें क्रैडल कैप यूज़ किया जाता है अगर सेबोरेक डर्मेटाइटिस ये कंडीशन उनमें ऑकर हुई तो। देन नेक्स्ट है सोरियासिस। सोरियासिस ये भी एक कॉमन कंडीशन है। There are several forms of psoriasis characterized by the appearance of red patches covered with silver white स्केल्स। सोरियासिस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि सोरियासिस में रेड पैचेस आते हैं जो कि सिल्वर वाइट स्केल से कवर होते हैं। सिल्वर वाइट कलर के स्केल्स होते हैं पैचेस पे, रेड कलर के पैचेस पे सिल्वर वाइट स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सोरियासिस बोलते हैं। इमोलियंट स्टार बेस्ड प्रिपरेशन सैलिसिलिक एसिड्स आर यूज। इमोलियंट्स यूज़ कर सकते हैं सोरियासिस में, टार बेस्ड प्रिपरेशन और सैलिसिलिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हाइव्स। हाइव्स जिनको अल्टिकैरिया भी बोलते हैं। हाइव्स आर रेज्ड रेड इची एरियाज दैट ऑकर ऑन द स्किन। तो हाइव्स ये क्या होते हैं? रेज्ड और रेड इची एरिया होते हैं हमारे स्किन पे। कॉमन कॉज ऑफ हाइव्स इंक्लूड मेडिकेशन, फूड, बग बाइट। तो कॉमन कॉज क्या होते हैं हाइव्स के? मेडिकेशन, ये मेडिसिन की वजह से भी हो सकते हैं, किसी फूड की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर बग बाइट की वजह से भी ये हो सकते हैं। टॉपिकल कैलामाइन लोशन में हेल्प टू रिलीव द इच। तो इचिंग को कम करने के लिए टॉपिकल कैलामाइन लोशन जो है वो यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है सनबर्न। सनबर्न ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है वो देखेंगे। दिस में ऑकर व्हेन देयर इज़ टू मच एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम द
सन। तो सनबर्न कब होता है? जब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है सन के अल्ट्रावायलेट रेज से, उसकी वजह से सनबर्न होता है। स्किन टर्न्स रेड, पेनफुल, हॉट टू टच। हमारी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, पेनफुल होती है और हॉट होती है। जब हम टच करते हैं तो गर्म लगती है। पेन किलर्स आर यूजफुल टू रिलीव पेन। तो पेन होता है तो उनके लिए पेन किलर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कैलामाइन एंड ग्लिसरीन क्रीम्स रिलीव इचिंग। तो इचिंग रिलीव करने के लिए, इचिंग को ठीक करने के लिए कैलामाइन और ग्लिसरीन क्रीम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है वार्ड्स। तो ये वार्ड्स क्या होते हैं? वार्ड्स आर कॉज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड फ्रिक्वेंटली अफेक्ट द हैंड एंड फीट। तो वार्ड्स ये क्या है? ये एक वायरस से होते हैं। कौन सा वायरस है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये हमारे हाथ की स्किन को और फीट की स्किन को अफेक्ट करते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट आर फर्स्ट लाइन चॉइस फॉर वार्ड्स। तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये फर्स्ट लाइन चॉइस होते हैं वार्ड्स के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन स्किन कंडीशंस होती हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ओरल हेल्थ के बारे में। हमने स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में देखा अभी तक, अब हम देखेंगे ओरल हेल्थ के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे माउथ अल्सर्स के बारे में। अल्सर्स आर स्मॉल सोर्स दैट फॉर्म ऑन गम्स, लिप्स, इनर चिक्स एक्सेट्रा। अल्सर क्या है? जिनको हम छाले बोलते हैं। तो अल्सर्स ये स्मॉल सोर्स है जो कि हमारे गम्स पे ऑकर होते हैं, लिप्स पे और इनर चिक्स पे आते हैं। दे कैन बी क्वाइट पेनफुल। तो पेनफुल हो सकते हैं वो। माउथ अल्सर्स आर अल्सो कॉल्ड कैंकर सोर्स। माउथ अल्सर्स को कैंकर सोर्स भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एडवाइस फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्या करनी है इस कंडीशन में? अवॉइड स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड को आपको अवॉइड करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत सारा। ऑलवेज कीप क्लीन माउथ। माउथ को क्लीन रखना है हमेशा। अप्लाई एंटीसेप्टिक जेल। एंटीसेप्टिक जेल यूज़ करना है। रेगुलर रिंज माउथ विथ वार्म सॉल्टेड वाटर। सॉल्ट वाटर से, जो कि वार्म होना चाहिए, उससे रिंज करना चाहिए, गार्गल्स करने चाहिए रेगुलरली। तो इस तरीके से ये कुछ सेल्फ केयर हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में कौन कौन से होते हैं? बेंजोकेन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिंज आर कॉमनली यूज। तो बेंजोकेन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिंजेस करने से ये कंडीशन ठीक हो सकती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एडवाइस पेशेंट टू कॉन्टैक्ट देयर जीपी। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में पेशेंट को उनके जनरल फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए? सबसे पहला है वेयर सिम्टम्स आर परसिस्टेंट। तो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट सिम्टम्स है, उस कंडीशन में कॉन्टैक्ट करना चाहिए। पेशेंट हैव सीवियर माउथ अल्सर्स। अगर माउथ अल्सर्स बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, तो उस कंडीशन में कॉन्टैक्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट है डेंटल पेन। डेंटल पेन मतलब दांतों का पेन, दांतों में जो पेन होता है, उस कंडीशन के लिए सेल्फ केयर एडवाइस क्या होती है वो चीज़ देखेंगे। टूथैक अल्सो नोन एज डेंटल पेन इज अ पेन इन द टीथ कॉज बाय डेंटल डिसीज। टूथैक जो होता है इसी को हम डेंटल पेन बोलते हैं। ये पेन होता है किसमें? हमारे दांतों में। हमारे दांतों में ये पेन होता है किसी भी डेंटल डिसीज़ की वजह से। तो इसके लिए सेल्फ केयर एडवाइस देखेंगे। ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। तो दिन में से 2 बार तो भी ब्रश करना चाहिए। रिंस विथ वार्म सॉल्ट वाटर। वार्म सॉल्ट वाटर से रिंज करना चाहिए माउथ। रिंस विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिंज करना चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? पैरासीटामोल इज फर्स्ट चॉइस व्हाइल एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन कैन बी रिकमेंडेड। तो पैरासीटामोल ये फर्स्ट चॉइस होती है और एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन भी रिकमेंड की जाती है इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे गम स्वेलिंग। तो गम स्वेलिंग में मतलब हमारे जो जबड़े रहते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इस कंडीशन में हम किस तरीके से सेल्फ केयर कर सकते हैं वो देखेंगे। स्वोलन गम रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस फ्लूइड इन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द गम। तो स्वोलन गम जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं? एक्सेस फ्लूइड जमा होने की वजह से। हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू है गम का, उसमें एक्सेस फ्लूइड जमा होने की वजह से हमें गम स्वेलिंग या कंडीशन ऑकर होती है। तो इसके रिगार्डिंग सेल्फ केयर एडवाइस देखेंगे। सबसे पहला है ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। तो दिन में से 2 बार तो भी ब्रश करना है। मेक श्योर दैट टूथपेस्ट इज़ नॉट इरिटेटिंग द गम। तो ये श्योर करना है कि जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हो वो गम्स को इरिटेट नहीं कर रहा है। और टोबैको प्रोडक्ट्स, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है। स्टे अवे फ्रॉम शुगरी ड्रिंक्स एंड फूड। तो जो भी शुगरी ड्रिंक्स है जिनमें शुगर प्रेजेंट है, मीठे ड्रिंक्स जो है या फिर मीठा फूड जो है वो अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इनके रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखेंगे। पेन रिलीवर सच एज एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन
कैन बी हेल्प इन गम स्वेलिंग। तो पेन रिलीवर्स हो गए, वो यूज़ किए जाते हैं इस कंडीशन में। एसिटामिनोफेन हो गया, ये यूज़ किया जाता है। आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस चैप्टर में जितने भी माइनर अलाइनमेंट्स हमें दिए गए थे, उन सारे माइनर अलाइनमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा। उन कंडीशंस में सेल्फ केयर किस तरीके से करनी है वो चीज़ देखी हमने यहाँ पर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं, कौन सी कंडीशंस में हम जनरल फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो यहाँ पर हमने ये पूरा जो चैप्टर है ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में मार्किंग भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको ये चैप्टर प्रॉपरली करना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।